कबीरदास का बहुत ही बेहतरीन दोहा मुझे याद आ गया कि जो कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवर वीडियो। तो मैं हूं अशफाक और आज ये वीडियो में बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं बिकॉज यही दोहा हम सभी की लाइफ में, हम सभी की जिंदगी में बार बार आती है और हम लोग बार बार क्या करते हैं, अपने काम को टालते रहते हैं। इस तरह से टालते अब यहाँ पे जुलाई भी खत्म और अगस्त भी खत्म होने वाला है और आप लोग मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे सर अगस्त से कैसे पढ़ें, है ना। इसके लिए आपको खुद से एक अलग सा स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ेगा, ना कि कोई आपको आकर के बार बार बताएगा कि अब ये करो अब ये करो। करना आपको है, ओके, करना आपको है, पढ़ना आपको है, नंबर आपको लाना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें आपको मिलेगी, लेकिन बस सिर्फ सुनने के लिए। आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे हो ना कि हमको मोटिवेशन पैदा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली मोटिवेशन, वो जो वीडियो जो मिलता है मोटिवेशन, वो कुछ देर के लिए आता है, कुछ सेकंड के लिए आता है, कुछ मिनट के, कुछ घंटों के लिए आता है, उसके बाद फिर सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वीडियो देखते हो, लगता है कि आज तो फाड़ देंगे धर के, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ देर के बाद कहानी खत्म। तो वो मोटिवेशन कहां से आएगा? आप सभी का कमेंट आता सर कैसे पढ़ाई करें, कैसे करें, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो वो जो मोटिवेशन जो आप सोच रहे हो ना, जो मोटिवेशन अंदर से कहां से आएगा, वो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, आपको खुद से वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी, जो आपने अपनी जो प्रायोरिटी है, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप उसको जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, आपका एम क्या है। अगर उस एम को फॉलो कर रहे हो, अगर उस प्रायोरिटी को जान रहे हो, तो आप उस जरूर आप खुद को मोटिवेट करोगे और खुद जो आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस समय नहीं सोच रहे कि वो क्या मेरा प्रायोरिटी है, आप दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप सोचो कि मैं दोस्तों के साथ जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, काश वो टाइम मैं पढ़ाई में वेस्ट कर लिया होता, पढ़ाई में कर लिया होता। जो रील्स चला रहे हो, काश मैं खुद से पढ़ाई में किताब उलट लिया होता, जो रील्स चलाने के बदले पन्ना उलट लो, तो ये सब फायदा होने वाला। तो आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं। आपके पास बहुत सारा सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करें, लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, भूल जाते याद करते, तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारना, बहुत सारा कमेंट आता है। यहां तक कि बंदा लोग का कमेंट आ रहा, खासकर उर्दू वाले स्टूडेंट की, सर मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आता है। भाई साहब, आपने 10 क्लास कंप्लीट कर 10 क्लास में चला गया और आपको उर्दू पढ़ने नहीं आ रहा। बताओ, कोई बंदा अगर बोले संस्कृत मुझे पढ़ने नहीं आता, तो ये हद हो गई ना। फिर आप शुरू कर क्या रहे थे? फिर तो आपको शुरू से एकदम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, हैंड राइटिंग की बात है तो थोड़ा सा वहां पे कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसे रहेगा, सही रहेगा, हार्ड रहेगा, है ना, मीडियम रहेगा, कैसा रहेगा। अब बहुत से बच्चा का कमेंट आता है सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप कैसे पढ़ेंगे सर, है ना। टॉपर कैसे बने, ये तो हर किसी का सवाल आता है, टॉपर कैसे बने। तो ये तो हर कोई चाहता है कि हम टॉपर बन जाए, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, हर काम आपके लिए ईजी है, बस आपको करना मांगता है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कैसे याद करना है। तो मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो बनाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करना है। आपने एम बना लिया, सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी इनमें से जो भी काम शुरू करने के लिए आप चाह रहे हैं ना, सबसे पहले आपका जो है, आपका एम होना चाहिए कि मेरा एक एम है, वो एम को पूरा करना है। और जब उस एम को पूरा करने जाओगे ना, तो जो भी आपके पास एडिक्शनल हो रहा, एडिक्शन अपने हो रहा, आपने इंस्टाग्राम का एडिक्शन हो गया, इंस्टाग्राम आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है ना, आपको व्हाट्सएप परेशान कर रहा, फेसबुक परेशान कर रहा, ठीक है ना। तो ये जरूरी सब खत्म हो जाएगा। कब? लेकिन जब आपका एम होगा परफेक्ट, तब कि हमारा वो एम है ना, हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है ना। तो वो एम रहेगा तब आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये करोगे, जब आपका एम रहेगा ना, तो ये सब खत्म, एडिक्शन खत्म हो जाएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं एकदम इंस्टाग्राम खोलता हूं तो उसमें घुस जाता हूं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम बचेगा तभी आप ये सब कर पाओगे, आपका पास एम रहेगा तब कर पाओगे। उसके बाद आपके पास कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हो ना, आप 2 ही घंटे एक दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन डेली 2 घंटा पढ़ना है। अगर कोई बंदा 5 घंटा पढ़ा तो डेली 5 घंटा पढ़ेगा, कंसिस्टेंसी लगातार उसमें पढ़ने की क्षमता होना चाहिए, तब जाके वो कामयाब होगा, तभी ये सब सारा सवाल पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। मैं बताने वाला हूं कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो जानते कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़े, मैंने पिछली वीडियो में बताया कैसे कर रहा है आपको। तो देखो, आपको एक लिमिट बना लो कि मुझे एक दिन में कितना ऑब्जेक्टिव याद करना है, 50 ऑब्जेक्टिव, 60 ऑब्जेक्टिव। आप देख लो आपके पास कितना समय बच रहा है अभी, है ना। आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अब देख लो आपके पास कितना समय बच रहा है। मान लेते हैं कि आपके पास सपोज डेट कि 100 दिन बच रहा, सपोज डेट अगर 100 दिन बच रहा और आपके पास क्वेश्चन कितना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना, इंपोर्टेंट कितना क्वेश्चन है, तो आपको अनुमान लगाना कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितना है। उसको मान लेते कि अगर 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो डिवाइड कर देने का, तो मतलब पता चल रहा है कि आपको एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करना है, तो हो जाएगा 100 दिन में।
तो इस तरह से आपको जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, मैथ का, साइंस का, सोशल का, लैंग्वेज का, सारा आपको इसी तरह करना है, ठीक है ना। तो ये इससे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब देखो यहाँ पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। याद करते हैं भूल जाते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप पहले एक कागज उठाओ, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन याद करो ना उस पे आप लिखो, कागज पे सवाल को लिखो। पहले आप पढ़ लो उस सवाल को अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैं आपको समझाता हूं इस तरह से उसको समझाओ, मतलब अपने आप को समझाओ, अपने माइंड को समझाओ इस तरह से, ठीक है। अपने बॉडी लैंग्वेज को भी इस तरह से एक्सप्लेन करके समझाओ कि ये होता है, अवतल दर्पण ऐसा होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है ना उसमें यूज करते हैं, क्योंकि वो फैलाता है लाइट को, ठीक है ना। तो लाइट को एक जगह क्या करता है, फोकस करता है। तो ये जब करोगे ना आप अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ यूज करोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। और वो क्वेश्चन जो आपको याद नहीं होता, बार बार परेशान करता है, उसको लिखो और लिख करके जहां पे तुम पढ़ते हो ना वहां पे साड़ दो तुम उसको, ठीक है ना। और जब तुम पढ़ने बैठो एक बार फटाफट उसको पढ़ डालो, और जो क्वेश्चन आप लिखोगे ना वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। और इसी के साथ जो क्वेश्चन आप लिखोगे ना तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। आपकी हैंड राइटिंग जो है बहुत बेस्ट होने वाली है। तो आपको अलग से लिखना नहीं हैंड राइटिंग के लिए, आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसी को सजा के लिखो बार बार, तो आपको तो याद भी हो जाएगा और हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगा। दूसरा है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है पहले से, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलियंस पार है वीडियो, मिलियंस स्टूडेंट उसको देखें और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसे रहेगा, पेपर बड़ा आसान भी मत बोलो, बड़ा हार्ड भी मत बोलो, मीडियम टाइप का रहेगा। जिस तरह से 2020 का पेपर था ना उसी प्रकार पेपर रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ज्यादा लो भी नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा। यानी कि जो आपको पता है हर एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम होता है, कुछ क्वेश्चन लो होता है। तो ज्यादा जो क्वेश्चन क्या होता है, मीडियम क्वेश्चन ज्यादा होता है, लो क्वेश्चन कम होता है और हार्ड क्वेश्चन कम होता है। मीडियम टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, 21 का, 22 का, 19 का, 20 का, तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, हमको किस प्रकार तैयारी करनी है, उसी से आपको अनुमान लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होने वाला, बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन हार्ड ऐसे होता नहीं है। और बच्चे लोग का कमेंट आता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा सर, क्या करें। तो आप कर क्या रहे थे इतने दिन से, चलो आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, सपोज डेट एक बच्चे ना अपने आप को ना छोड़ करके दूसरों पे बहुत, मतलब अपने पर्सनालिटी को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अपने आप को ना धोखा दे रहे हैं। यार अपने आप को तो धोखा मत दो कम से कम, क्या अपने आप को, ये जो नहीं पढ़ रहे ना, जो नहीं पढ़, जो काम टालने की जो आदत है वो समझो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और जो अपने आप को धोखा देता है वो दुनिया में कहीं भी उसको सफल नहीं मिल सकता है। एकदम चैलेंज के साथ लिख के रख लो इसको। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, अपने दोस्तों को छोड़ दो, अपने घर वालों को छोड़ दो, चाहे जैसे भी हो, अपना फ्रेंड को छोड़ दो, एक कोना में बैठ के पढ़ो। लेकिन जब सफलता मिलेगी ना तो फिर वही आएंगे आपसे मिलने के लिए, ना कि आप जब ईटा ढोगे, बालू ढोगे ना तो वो आपसे मिलने नहीं आएगा, फिर आप भी जाओगे उसके साथ, बोले यार क्या कर रहा था मैंने क्या कर रहा था, क्या कर लिया, ठीक है ना। तो अपने आप को धोखा मत दो, टाइम निकालो और जितना टाइम बाकी है ना पढ़ना शुरू करो। अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, इसी वक्त से पढ़ना शुरू करो और अपने आप को एक चैलेंज बनाओ कि मुझे ये करना है। किसी को बताओ मत, अपने आप को खामोशी से तैयारी करते जाओ, ठीक है ना। तो जरूर पूरा हो जाएगा जिस तरह से मैंने बताया है। टॉपर कैसे बने, तो इसके लिए तो सारी बातें आपको जानना पड़ेगा, जितनी सारी मैं बात बता रहा हूँ वो सभी बातें आपको जानना पड़ेगा। एंड आपको ना करना क्या पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी। ये जितनी सारी बातें हैं, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िएगा तो किताब में तो बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन दिया हो, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हो, लेकिन स्मार्ट स्टडी होता है क्या है। स्मार्ट स्टडी ये होता है कि आपको उठाना क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, उसमें कौन सा सवाल पूछा जाता है, बार बार सवाल पूछा गया है, जो पूछा जाता है उसको पढ़ना है, कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। ना कि पता चला कि माने इतना मोटी किताब RS अग्रवाल या तो फिर स्टूडेंट फ्रेंड की मैथ किताब है, ठीक है ना। अब उसमें हार्ड क्वेश्चन आप बनाते जा रहे हो, पता चला कि एग्जाम में हार्ड सवाल कितना नंबर का पूछता है। मैथ में अगर मैथ की देखा जाए तो एग्जाम में हार्ड सवाल कितना पूछता है, मुश्किल से 20 से 25 नंबर हार्ड सवाल पूछता है। अब उससे हार्ड में लगे हो, आप मीडियम को छोड़ दिए हो, लो को छोड़ दिए हो, तो मीडियम वाला क्वेश्चन बनाओगे तो लो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। हार्ड को क्वेश्चन छोड़ दो बाद में, है ना, बाद में करेंगे, पहले मीडियम को कर लेंगे, उसके बाद लो को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आपको 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल, 3 नंबर वाला सवाल पहले पूरा करना है, तब जाके हार्ड वाला करना है। आपने सुना है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो देखें आप लोग 1-1 नंबर का सवाल बच्चे लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको हार्ड में नहीं जाना, पहले आपको स्मार्ट करना है। जैसे कि मैथ का मैं बात कर लूँ तो मैथ में लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछता है वो NCERT से पूछता है, तो आप उसी को बार बार रिविजन करो। क्यों, आप पढ़े हो, स्टूडेंट फ्रेंड में एकदम पूरा कचायन किए हो, पूरा सवाल को हल कर रहे हो, एकदम दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन आपको हो नहीं रहा, आपको बहुत झोल झाल लग रहा,
टाइम वेस्ट हो रहा, तो हमको वो करना है जो मेरा ये अचीवमेंट हो पाए, 90% आ पाए, फिलहाल वो करना है, ठीक है ना। तो जब वो करोगे तो ऑटोमेटिक सब बनेगा यार। तो स्मार्ट स्टडी इसको बोलता है, ऐसे नहीं कि दिन रात पढ़े जा रहे, ऐसे स्मार्ट स्टडी नहीं होता है। हर कुछ को देखते हुए होता है कि कौन सा सवाल पूछा गया है, अब कौन सा सवाल पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी में आपको रूटीन बनाना पड़ता है, डेली का रूटीन बनाओ, मुझे आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, ठीक है ना। बीच में ब्रेक लो, घंटा ब्रेक लो, बाहर में कभी खेलो भी, सुबह जाके वॉकिंग भी करो। ये सब करने के बाद होता है स्मार्ट स्टडी। ऐसे नहीं कि दिन भर पढ़ रहे, रात भर पढ़ रहे, स्मार्ट स्टडी इसको नहीं बोलता है। और टाइम पे सोया भी करो, ऐसे नहीं कि सोने गए फिर मोबाइल चला रहे, खत्म करो। टाइम पे सोया करो, कम से कम 6 से 7 8 घंटा कम से कम सोया करो। स्टूडेंट लाइफ में अगर 8 घंटा सोते हो ना तो आपका ब्रेन फ्रेश रहता है, और जो याद करोगे ना ये याद होगा। ये सवाल पूछते हो ना, लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, यही कारण है। आप तो सोते हो 12 बजे रात में, उठते हो सुबह 5 बजे क्योंकि मुझे जल्दी पढ़ना है, 6 बजे उठते हो, 8 घंटा पूरा नहीं करते हो। आप 8 घंटा सोने की आदत बना लो, मैं पक्का बता रहा हूं आपका दिमाग भी तेज होगा और याद भी रहेगा। जो बातें आपने याद करेगी ना वो याद भी रहेगा, ठीक है ना। तो सोने पे ध्यान दो, ओके। क्योंकि हम लोग का आदत बन गई ना 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। 6 घंटा तो बड़ी मुश्किल से, रेयर केस में कोई बंदा 6 घंटा सो पाता है। 8 घंटा मैं बता रहा हूं, अगर सोओगे तो आपका ब्रेन सही रहेगा, आपको आपकी जो याददाश्त सेरिब्रम है ना, वो याददाश्त करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। जो भी आप रूटीन बनाओगे डेली, मुझे डेली 5 घंटा तो डेली 5 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना। डेली 6 घंटा तो डेली 6 घंटा पढ़ना है। अपने आप को ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपने टाइम को बचेगा, जब आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम बचेगा। और जितना सारा कुछ कर रहे हैं वो सभी को रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इतना सारा कुछ करना बहुत जरूरी है। तो इनमें से मेरे ख्याल से आपको लगता है कि याद करने वाली जो बात है, साइंस को, सोशल को, लैंग्वेज वाला आप आराम से पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो। अगर आप अभी आपके पास टाइम है, अगर 5 महीने 6 महीने टाइम बच रहा तो आप लेसन को पढ़ना शुरू कर दो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया, अभी से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागो, मैं बता रहा हूं, उसको एक बार एक नजर से देख लो कि मुझे एक दिन 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बस पढ़ दो। कैसे पढ़ते किताबों से 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ दिया करो, ठीक है ना। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करोगे ना, इसमें से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव निकल के बाहर आएगा। एक क्वेश्चन अगर 5-6 लाइन का है तो उसमें 5-6-7 सवाल ऑब्जेक्टिव बाहर निकल के आएंगे। तो इस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए गाइड तो ले ही लिए होंगे आप लोग, बीबीडी वगैरह या ब्रिलियंट या टारगेट जो भी ले लिए होंगे। तो उस दिल की तसल्ली के लिए उस एक लाइन से एक सीरीज बना लो, मुझे एक दिन में इतना कंप्लीट करना है, लिखते जाओ, टिक लगाते जाओ, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इधर से जब सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी करना पड़ेगा। आपने जो टाइम वेस्ट कर दिया है अब उसको छोड़ दो, अब ये काम करो। मेहनत इतनी शिद्दत के साथ करो ना कि कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा। और अगर आपको मैथ में दिक्कत हो रहा है, मैं जानता हूं कि मैथ में बहुत सारे बच्चे का दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए, जिसको मैथ में दिक्कत हो रहा है, जिसको लग रहा है कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, मेरे को मैथ में 50 नंबर आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, मैं बता रहा हूं आपके लिए, मैं सिर्फ 99 रुपये में, 99 रुपये में आपका लिए मैथ का लाइव क्लास लाने वाला हूं, सिर्फ 99 रुपया में। आपको मेरे को जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ 82104232, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और सिर्फ आपको 99 रुपया पे करना पड़ेगा, 99 रुपया। और मैं चैलेंज करता हूँ 2 से 3 महीना में मैथ में इतने मतलब सबको मिला करके ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप आराम से 80 नंबर तक जरूर लाओगे, ठीक है ना। अगर चाहते हो तो जरूर इससे कांटेक्ट करना, मैसेज भी कर लेना। और इसमें पे करके गूगल पे, फोन पे, जिस टाइम भी 12 बजे क्लास चलेगी, दिन में 12 बजे क्लास चलेगी, ठीक है ना। ये काम करो, आपका मैथ भी क्लियर होगा, क्योंकि मैथ हर बंदे का, अक्सर बंदे का मैथ बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना। तो ये काम करने की कोशिश करो, शुरू करो। और जितनी सारी मैंने बातें बताए उन सभी बातों को शुरू कर दो, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये राय, ये जो सजेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। नीचे कमेंट करिएगा अपना राय, आपके पास कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करेंगे, उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ओके, बाय।